एक एक जगह की आपने कथा सुनी होगी कि कोई लड्डू गोपाल जी ले आए, मंदिर में सजा के रख दिए और उस घर से लड्डू गोपाल जी गायब हो गए, चले गए। जानते हो क्यों? क्योंकि उनको शायद भाव पसंद ना आया हो, शायद वो प्रेम पसंद ना आया हो। हम जबरदस्ती उनको खरीद के तो लाते हैं और वस्तु समझ करके घर पे रखते, घर की शोभा समझ के घर पे रखते। नहीं, भाव बोले 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 वो एक वस्तु तो ही है। थाली सजाई, ठाकुर जी को आगे रख दी, वो खाते थोड़ी ना है, रख के 3 ताली बजा के लौटा लाए। और जब तक बिहारी जी खाने की सोच रहे होंगे तब तक तो थाली को उठा ही लेते हैं, जब तक वो हाथों को निकालेंगे तब तक तो भोजन हट ही जाता है। और रसोई घर में भी गिन के रोटियां बनेंगी, 2 पतिदेव के लिए, 2 पत्नी के लिए, 2 बच्चों के लिए, 4 लोगों के लिए भोजन बनाया। 5वें ठाकुर जी का तो हिस्सा जोड़ा ही नहीं उसमें। अब ठाकुर जी सोच रहे हैं, बोले थाली तो मेरे सामने आ गई, मैं खा लूंगा तो एक सदस्य भूखा रह जाएगा, क्योंकि 4 का ही भोजन, मैं तो 5वां हूँ इस घर में। उनका भी हिस्सा जोड़ा करो, अपने घर का सदस्य बनाओ उनको, और उनके हिस्से का भोजन बनना चाहिए, उनके हिस्से के वस्त्र घर में आने चाहिए, उनके हिस्से के खिलौने घर पर आने चाहिए। तब बोले भगवान खाते थोड़ी ना है, वो जो भगवान है वो नहीं खाते, वो तो उनकी एक मूर्ति है, वो तो उनका एक भाग। भैया कौन कहते भगवान खाते नहीं, कौन कहते भगवान खाते नहीं, किसने खिलाया? कोई शबरी के जैसे खिलाते नहीं, माँ शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अक्षतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। जरा गाएंगे शबरी, बिना संगीत के गाओ, बड़ा अच्छा लगेगा। अक्षतम केशवम, आप राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम। कौन कहते भगवान आते नहीं, जरा भाव से बनाएंगे, आवाज आनी चाहिए। कौन कहते भगवान, किसने बुलाया था? बुलाओ ना जरा मीरा की तरह, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, और जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। बुलाओ सभी उसी मीरा की तरह। हम मीरा के जैसे अक्षतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते भगवान नहीं। रात्रि में खुद तो रजाई ओढ़ ओढ़ के सो जाते हैं, गर्मियों में कूलर पंखा एसी चला चला के सो जाते हैं, और उनसे कहते हैं गुरु नाथ ठाकुर जी, और उनको बिठा को छोड़ देते। बोले आप तो जागते ही रहो। क्यों जी? उनको भी नींद आती है, उनको ये सुलाया करो ना जी। हाँ, और वो भी सोते हैं। और ध्यान रखना, जिस दिन आदत लग गई ना, तो जब तक आप उनको सुलाओगे नहीं, आपको भी नींद नहीं आएगी, नहीं आएगी। वो भाव, वो एक श्रद्धा होती है, सुलाया करो उनको भी। और जानते हो, कभी कभी आपके ठाकुर जी रूठ जाएं, जिद पकड़ जाए, मोकू नाय सुनो, मोकू नाय सुनो, तो ये मैया यशोदा एक बहुत सुंदर भाव सुनाती है उनको, जैसे रोरी कहा जाता है, और उससे सुनते ही मेरे राधा रमण जी तुरंत नींद भर के सो जाते हैं। आप भी उनको सुलाया करो रात्रि में, ये अंग्रेजी वाले शब्द बोल के मत सुनाया करो, गुड नाइट वगैरह वगैरह ये सब मत बोला करो। प्यारा भाव है, उससे सुना करके सुलाओगे ना जी, तो जब तक नहीं जगाओगे वो सोते रहेंगे गहरे
जानते हो क्या है? नैनों में नींद भर आई बिहारी जू के, 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 रमन बिहारी जू के, बाके बिहारी जू के। रमण आपको भी गाना है? बिहारी जू के, बाके बिहारी जू के। रमण बिहारी जू के, बाके बिहारी जू के, रमण बिहारी जू के, बाके बिहारी जू के, नैनों में नींद भर आई बिहारी जू के। नैनों में नींद भर आई बिहारी। और कौन कौन लाला को सुलाता है? माँ, मैया और नंद बाबा। भाव क्या है? कौन बिहारी जू को पलना झुलावे, कौन बिहारी जू को पलंग झुलावे, कौन बिहारी जू को पलना झुलावे, कौन बिहारी जू को पलंग झुलावे, अरे कौन करे रखवाली बिहारी जू के, कौन करे रखवारी बिहारी जू। मैया यशोदा रात रात भर जाकर के पालने की रस्सी पकड़ी और झोटा दिए जा रहे हैं। कहीं झोटा रुक ना जावे, मेरे लाला की नींद ना खुल जावे, झोटा ना झुलाए जा रही है झुलाए। और बाबा टकटकी लगाए देख रहे हैं, कोई राक्षस आके मेरे काना को परेशान ना कर जाए, कोई 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 आकर के मेरे लाला की नींद खराब ना कर जाए, टकटकी लगा के देख रहे हैं। गाइए ना जरा। मैया बिहारी जू को पलना झुलावे। ऐसा लग रहा है पीछे वाले सुला नहीं रहे, खुद सो रहे हैं। आपको नहीं सोना है। मैया बिहारी जू को और बाबा करे रखवारी बिहारी, हाँ बाबा करे रखवाली बिहारी जू की, नैनों में नींद भर आई बिहारी जू के, नैनों में नैनों में नींद भर आई। सुलाया करो, कभी कभी उनको जगाया करो। भोर वही नंद लाला, ग्वाल बाल खड़े तेरे द्वारा, उठो मेरे कन्हैया, जागो जरा नैनो खोलो। बोलो बोलो करके बुलाया करो, जगाया करो उन्हें। अब वो आपसे रूठेंगे तो उनको मनाया करो, वो आपसे गुस्सा होंगे तो उनको रिझाया करो। माखन मिश्री ताजा ताजा बना बना के कभी कभी प्रेम से बुला करो, लो जी ना खा लो, लो जी ना खा लो। जैसा भाव रखते हैं ना, भाव होत तो मूर्ति में से प्रकट होत भगवान। यदि भाव होता है ना तो मूर्ति में से भी राधा रमण जी। आप एक बार राधा रमण जी के पुजारी जी पागल हो गए। बोले क्यों? क्योंकि कान्हा कभी नेत्र बंद कभी कभी खोले, कभी नेत्र बंद करे कभी खोले। हमारे जब वृंदावन के राधा रमण जी है ना, ये काले क्यों जानते हो? वृंदावन में वैसे तो सभी सावले ही हैं, परंतु राधा रमण जी काले हैं। और राधा रमण जी की मूर्ति में
टाके हथौड़ी नहीं चली है, ये बिना किसी बनाए हुए व्यक्ति के, बिना किसी हाथ की मूर्ति है। जानते हो इनकी कथा क्या है? शालका राम जी की कथा जानते हैं हम? शालका राम जी जो पत्थर वाले भगवान, चिकने होते हैं एकदम, इनमें जरा सा भी कोई छेद नहीं होता, कुछ नहीं, एकदम चिकने होते हैं। ठाकुर जी छोटे थे तो रसगुल्ला समझ के मुंह में रख लियो, बोले बड़ा प्यारा रसगुल्ला है। हाँ, शालका राम जी को। और वही शालका राम जी राधा रमण जी के मंदिर में मूर्ति बन करके, यानी कि पत्थर वाली मूर्ति में बैठे हुए थे। कोई आकार नहीं, कोई स्वरूप नहीं, कोई हाथ नहीं, पैर नहीं, मुख नहीं, पत्थर बन के बैठे। अब एक सेठ के मन में विचार आया, बोले ब्रज में जितने भी भगवान हैं, जितने भी ठाकुर हैं, सबका नाप ले लेके आओ, आज मैं सबको अपनी तरफ से पोशाक पहनाऊंगा, अपनी तरफ से पोशाक दान करूंगा। अब उनके मंत्री संतरी जो भी हैं सभी फीता ले करके नाप रहे, सभी भगवान का नाप ले करके आ गए। अब जैसे ही राधा रमन जी के मंदिर में आए तो पुजारी जी डलिया में लेकर के शालिका राम जी को बैठे, बोले भैया मेरे भी भगवान को नाप ले जाओ, मेरा भी भगवान वस्त्र पहने। तो वो मंत्री क्या बोला, बाबा तेरे भगवान के हाथ ना है, पैर ना है, मुंह भी ना है, या को कहा आकार है, या कहा कपड़ा पहनाऊं मैं? तो भैया या के कार्य तो मैं एक पटका ही दे जाऊंगा, ये तो एक पटका में लपेट हो जाएगा भैया, या के कहे कोई आकार ही ना है, कोई वस्त्र ही ना बने हो। मंत्री जाने लगे। अब बाबा थोड़े से उदास हो गए, बोले मेरे भगवान को कोई आकार नहीं है तो मैं भी कैसे श्रृंगार करूंगा, मैं भी कैसे सजाऊंगा। मन में भाव आया कि मुंह को भी सजाना है, मुंह को भी श्रृंगार करना है। तो जैसे ही मंत्री जाने लगे तो वो छोटे से शालका राम जी गोल मटोल बोल उठे, अरे भैया देख मेरे भी तो हाथ है, देख मेरे भी तो पैर है, मेरो भी मुख है, मेरो भी नाप लेके जा, मुंह को भी बगलबंदी धारण करनी है, मुंह को भी धोती पहननी है। अब वो मंत्री पीछे मुड़ के देखा, बोले ऐसा लग रहे हो कि ये बाबा बोल रहे हो। बाबा कछु कही तूने? ना भैया मैंने तो कछु ना कही। तो आवाज कहाँ से आई? जैसे ही देखा तो उस डलिया से, उस छोटी सी टोकरी से मूर्ति बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। पहले पैर निकले, फिर हाथ निकले, मुख बन गया, सिर बन गया, घुघराले लट बन गए, मोटे मोटे नेत्र, लाल लाल होठ और कजरारी आंखों में जैसे ही काजल देखा वो मंत्री भी पागल हो गया, मंत्री दीवाना हो गया। बोले भैया ऐसा चमत्कार हमने पहले देखा कि भगत के बस में है भगवान। भावना में यदि भाव होता है तो भगवान मूर्ति से भी आकार धारण कर ले। जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तन तैसी। जिनकी जो भावना होती है ना, प्रभु वैसे ही स्वरूप में दर्शन। और हमारे ब्रज के जो सबसे छोटे भगवान हैं वो राधा रमण जी हैं, एकदम छोटे से लाडले से। उनको लाला कहा जाता है, राधा रमण जी को लाला कह के बुलाया जाता है। एक बार प्रेम से बोलो ना राधे राधे। राधा रानी की कृपा बरस रही है, जाना नहीं तो इस कृपा से परिचित रह जाओगे। हाँ, ये पानी थोड़ी ना है, ये कृपा बरस रही है। और वैसे भी भागवत कथा में बारिश का होना शुभ माना जाता है। यज्ञ सफल हो गया, अनुष्ठान सफल हो गया। आइए एक बार राधा रमण जी के दर्शन कर आए सभी मिलकर के चलेंगे वृंदावन। मन मन से तन को पठानकोट में छोड़ जाना। हाँ, मन मन से चलेंगे सभी मिलकर के। चलो